नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला और उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की राह दिखाई। ये किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कवे। ये किताब सिर्फ सफलता की बात नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनने की शक्ति देगी? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। नेहा का बिखरा हुआ जीव। कल्पना कीजिए, एक हलचल भरे शहर में रहती है नेहा। नेहा एक मेहनती मार्केटिंग मैनेजर है जो अपनी नौकरी, परिवार और व्यक्तिगत जिंदगी को संभालने की कोशिश में दिन रात भाग दौड़ करती है। लेकिन उसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक बिखरा हुआ पहेली है। वो अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, लेकिन वो हर जगह नाकाम हो रही थी। उसका दिमाग तनाव, थकान और भटकाव से भरा था। वो सोचती, मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर भी मेरी जिंदगी बिखरी हुई क्यों है? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब आपको लगे कि आप हर जगह दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे? अगर हां, तो नेहा की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन नेहा की मुलाकात होती है अपनी पुरानी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर मिश्रा से। डॉक्टर मिश्रा एक सफल लीडर थीं, जिनका जीवन संतुलित और उद्देश्यपूर्ण था। नेहा ने अपनी परेशानी बताई और डॉक्टर मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, प्रभावशाली जीवन जीना एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। उन्होंने नेहा को द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की सलाह दी। स्टीफन कोवे की यह किताब 7 ऐसी आदतों के बारे में बताती है जो आपको अपने जीवन का मालिक बनाती हैं। चलिए, नेहा की तरह हम भी इन 7 आदतों को एक एक करके समझते हैं। आदत 1, सक्रिय रहें, बी प्रोएक्टिव। स्टीफन कवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग सक्रिय, प्रोएक्टिव होते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। नेहा पहले अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देती थी, बॉस, ट्रैफिक या समय की कमी। डॉक्टर मिश्रा ने उसे सलाह दी, नेहा, तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम्हारी प्रतिक्रिया करती है। कवे कहते हैं कि सक्रिय लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनते हैं। नेहा ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेगी। उसने अपने दिन की शुरुआत एक प्लानर से की, जिसमें उसने अपने सबसे जरूरी काम लिखे। जब उसका बॉस उस पर चिल्लाता तो वो गुस्सा होने की बजाय शांति से जवाब देती। कवे इसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, यानी उन चीजों पर फोकस करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बॉस आपको एक प्रोजेक्ट देता है और डेडलाइन बहुत टाइट है। इसके बजाय कि आप शिकायत करें, सक्रिय बनें। एक प्लान बनाएं, अपने समय को प्राथमिकता दें और छोटे छोटे कदम उठाए। नेहा ने ऐसा किया और उसका तनाव कम होने लगा। वो अब अपनी जिंदगी की ड्राइवर बन गई थी। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं। नेहा की जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, वो बस दिन ब दिन जी रही थी। डॉ मिश्रा ने उसे पूछा, नेहा, 10 साल बाद तुम अपनी जिंदगी कैसी देखना चाहती हो? नेहा ने सोचा और कहा, मैं एक सफल लीडर बनना चाहती हूं, अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहती हूं और एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहती हूं। कोवे कहते हैं कि आपको अपने जीवन का एक मेंटल ब्लूप्रिंट बनाना होगा। नेहा ने एक डायरी में अपने लक्ष्य लिखे और हर दिन उन्हें पढ़ना शुरू किया। उसने अपने म्यूजिक स्कूल के सपने को एक विजन बोर्ड पर चित्रित किया। कवे इसे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। आपका जीवन क्या मायने रखता है, उसे स्पष्ट करें। मान लीजिए आप अपने करियर में तरक्की चाहते हैं। एक कागज पर लिखें कि आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं, शायद एक मैनेजर या अपना बिजनेस। फिर हर दिन एक छोटा कदम उस दिशा में उठाए। नेहा ने अपने म्यूजिक स्कूल के लिए हर हफ्ते 2 घंटे रिसर्च शुरू किया और उसका सपना अब धीरे धीरे आकार लेने लगा। आदत 3, पहले जरूरी चीजें करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट।
कवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग अपने समय को प्राथमिकता प्रायोरिटाइज देते हैं। नेहा पहले हर छोटे मोटे काम में उलझ जाती थी, ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया या अनावश्यक मीटिंग्स। डॉक्टर मिश्रा ने उसे सिखाया, नेहा वो काम पहले करो जो तुम्हारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। कवे का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहता है कि आपको उन कामों पर फोकस करना चाहिए जो जरूरी हैं लेकिन तुरंत नहीं चाहिए। क्वाड्रेंट डाइस। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं, हर दिन 30 मिनट वर्कआउट को प्राथमिकता दें, भले ही वो तुरंत जरूरी न लगे। नेहा ने हर सुबह 1 घंटा अपने म्यूजिक स्कूल के प्लान पर काम करना शुरू किया और बाकी समय अपने ऑफिस और परिवार के लिए बांटा। इससे उसकी जिंदगी में संतुलन आने लगा। आदत 4, जीत जीत की सोच रखें, थिंक विन विन। कवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग रिश्तों में जीत जीत की सोच रखते हैं। नेहा पहले अपने ऑफिस में दूसरों से प्रतिस्पर्धा करती थी, जिससे तनाव बढ़ता था। डॉ मिश्रा ने उसे सलाह दी, ऐसे समाधान ढूंढो जिसमें सबका फायदा हो। मान लीजिए आप अपने सहकर्मी के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके बजाय कि आप सिर्फ अपनी जीत सोचें, ऐसा तरीका ढूंढें जिसमें दोनों का फायदा हो, जैसे प्रोजेक्ट को बांट लेना। नेहा ने अपने बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट पर बात की और एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें कंपनी को फायदा हुआ और उसे भी प्रमोशन मिला। कवे कहते हैं कि जीत जीत की सोच रिश्तों को मजबूत करती है। आदत 5, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। नेहा पहले अपने परिवार और सहकर्मियों से तुरंत अपनी बात कह देती थी, जिससे गलतफहमियां होती थीं। डॉ मिश्रा ने उसे सलाह दी, दूसरों की बात को गहराई से सुनो फिर अपनी राय रखो। कवे इसे एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त परेशान है, इसके बजाय कि आप तुरंत सलाह दें, पहले उनकी पूरी बात सुनें। नेहा ने अपने पति और बच्चों की बातें ध्यान से सुनना शुरू किया। इससे उसके परिवार के रिश्ते मजबूत हुए और वो उनकी जरूरतों को बेहतर समझ पाई। आदत 6, तालमेल बनाएं, सिनर्जाइज। कवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया बनाते हैं। नेहा ने अपने म्यूजिक स्कूल के लिए एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप शुरू की। दोनों ने अपने अपने टैलेंट्स को मिलाकर एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाया जो अकेले असंभव था। कवे कहते हैं कि तालमेल, सिनर्जी तब होता है जब 1+1 बन जाता है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अपने सहकर्मी के साथ मिलकर नए आइडियाज बनाएं। नेहा ने अपने दोस्त की मार्केटिंग स्किल्स और अपनी क्रिएटिविटी को मिलाकर एक अनोखा म्यूजिक स्कूल प्लान बनाया, जिसे इन्वेस्टर्स ने सराहा। आदत 7, अपनी ताकत को निखारें, शार्पन द सॉ। कवे कहते हैं कि प्रभावशाली लोग अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ताकत को निखारते रहते हैं। नेहा पहले इतना व्यस्त रहती थी कि वो अपनी सेहत और दिमाग को भूल जाती थी। डॉ मिश्रा ने उसे सलाह दी, हर दिन अपने लिए समय निकालो, व्यायाम, पढ़ाई, मेडिटेशन। कवे इसे रिन्यूअल कहते हैं। मान लीजिए आप तनाव में हैं, हर दिन 20 मिनट टहलें, 10 मिनट मेडिटेशन करें और एक नई स्किल सीखें। नेहा ने हर दिन योग, पढ़ाई और अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। इससे उसकी ऊर्जा और फोकस बढ़ गया। असल जिंदगी में द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन कवे एक मैनेजमेंट गुरु थे, जिन्होंने इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि प्रभावशाली जीवन जीना एक प्रक्रिया है। नेहा की तरह आप भी सक्रिय बनें, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, समय को प्राथमिकता दें, जीत जीत की सोच रखें, पहले समझें, तालमेल बनाएं और अपनी ताकत को निखारें। तो दोस्तों, आपकी वो एक आदत क्या है जिसे आप बदलना चाहते हैं? और आप इन 7 आदतों में से कौन सी आज से शुरू करेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, शायद अपने लक्ष्य लिखना या 10 मिनट मेडिटेशन। कवे का मंत्र याद रखें, प्रभावशाली जीवन आपकी आदतों से बनता है। समापन, अपनी प्रभावशाली जिंदगी की कहानी शुरू करें। दोस्तों, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि प्रभावशाली जीवन जीना कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। नेहा की तरह सक्रिय बने,
अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, समय को प्राथमिकता दें, जीत जीत की सोच रखें, पहले समझें, तालमेल बनाएं और अपनी ताकत को निखारें। हर छोटा कदम आपको एक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली जिंदगी की ओर ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आप अपनी जिंदगी को और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलिए अपनी प्रभावशाली जिंदगी की कहानी शुरू करें। एक आदत, एक कदम, एक बेहतर आप।